हम अब जानते हैं कि भगवान राम जी किस हेतु जो है इस धराधाम में आए थे और राम नाम की क्या महिमा है। आप सभी जानते होंगे कि राम से ज्यादा जो है राम नाम की महिमा है। कहा जाता है कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो राम जी ने कहा कि एक पत्थर मैं भी डाल के देखूं। तो जैसे ही राम जी ने पत्थर डाला तो देखे पत्थर तो है डूब गया। अब उन्होंने कहा कि ये ऐसा कैसे हो गया। अब जो है राम के नाम वाला पत्थर डाला गया जिस पत्थर के ऊपर राम लिखा था। देखे तो वो पत्थर जो है तैर गया और पुल के निर्माण के कार्य में आ गया। तो वैसे ही जो है राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है। तो राम नाम के कारण ही जो है गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। जब जो है सभा चली थी तो सभा में जो है प्रश्न आए कि सबसे पहले किसको पूजा जाएगा। अब बहुत बहस होने लगी, सब कहने लगे कि हमें पूजा जाएगा, हमें पूजा जाएगा। अब ऐसा देखते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो 7 बार इस ब्रह्मांड का चक्कर पूर्ण करके आएगा तो वो जो है सबसे पहले पूजा जाएगा। अब सभी देवी देवता वाहन लेके तैयार हो गए। अब सबके पास अच्छे अच्छे वाहन थे। इधर गणेश जी नाराज बैठे थे। अब गणेश जी का वाहन क्या है? एक चूहा है। और गणेश जी इतने मोटे हट्टे कट्टे और उनका पेट इतना बड़ा, बेचारा चूहा तो दब ही जाएगा। अब गणेश जी परेशान बैठे। उतने में नारद जी आ गए, बोले नारायण नारायण नारायण। अब गणेश जी को देखा, अरे गणेश जी आप परेशान क्यों बैठे हैं? अब ऐसा देख के जो है गणेश जी कहते हैं महाराज क्या बताएं, इधर सभा में ऐसी ऐसी बात होगी कि मुझे जो है परिक्रमा करनी और मुझे सबसे पहले पहुंचना है। नारद जी ने कहा कि चिंता छोड़िए, हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। गणेश जी जल्दी जल्दी बोले कि बताइए महाराज कि क्या करूं मैं। तो नारद जी ने कहा तुम जो है धरती से गोबर लेके आओ। तो नारद जी के कहने पर गणेश जी गोबर लेके आ गए। अब कहा जो तुम गोबर लाए हो इससे जो है अपने माता पिता का नाम लिख दो। तो गणेश जी के माता पिता का नाम क्या है? शिव शंकर और पार्वती मैया। अब नाम भी लिख दिया। बोले अब क्या करें? बोले अब इसकी 7 बार परिक्रमा करना और मुख से राम राम बोलते जाना। तो गणेश जी ने भी वैसा ही किया और गणेश जी परिक्रमा करने लगे, राम 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 कहने लगे। तो जो सबसे आगे वाहन में चले थे उनसे आगे देखा गया कि मूषक के पांव के निशान है। अब जब सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो सबसे पहले वहां पे गणेश जी उपस्थित थे। अब ऐसा देख के जो है सब परेशान हो गए, पूछने लगे कि ये कैसे हो गया, गणेश जी का वाहन तो इतना छोटा सा है और सबसे आगे पहुंच गए। तब पूछा गया कि गणेश जी क्या चक्कर है, बता दो आप। अब गणेश जी ने कहा ये जो है राम नाम की महिमा है, राम नाम के कारण ही जो है मैं सर्वप्रथम पहुंचा हूं। ये देख के जो है सभी परेशान हो गए। उसके पश्चात से ही जो है प्रभु राम जी को जो है भजने लगी। और एक दृष्टांत के माध्यम से भी जो है हम सुनते हैं कि एक आदमी होता है तो वो चोर होता है, तो उसका आगे जो बेटा होता है वो भी चोर बनता है। अब हम भी सोचते हैं कि अगर मैं जो है डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। तो वैसे भी उसने सोच लिया कि मैं चोर हूं तो मेरा बेटा भी चोर बने। अब उसका अंतिम समय था। अंतिम समय में उसने अपने बेटे को शिक्षा दी कि बेटा जब तुम चोरी करो तो कभी मत बताना कि मैंने चोरी की है, और मंदिर में तो बिल्कुल ही मत जाना तुम, और मंदिर में चोरी भी मत करना। बोले ठीक है। तो एक दिन जो है वो चोरी करने राजा के यहाँ जाता है। अब राजा के सिपाही उसको पकड़ने के लिए चलते हैं तो उसे छुपने के लिए कुछ नहीं मिला तो कहाँ छुप गया? मंदिर में आके। अब जब मंदिर में छिप गया तो वहां पे जो है कथा चली थी
अब उसके पिताजी ने कहा था कि जब तुम मंदिर में जाओ तो कान में उंगली डाल देना कि कुछ मत सुनना। तो अब ये मन बड़ा चंचल है और उसने क्या कर दिया कि उंगली को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, सुनूं तो सुनूं कि यहाँ क्या चल रहा है। अब जब उंगली बाहर निकाली तो कथा में चल रहा था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। अब ऐसा सुन के जो है वो उंगलियां फिर से वापस डाल देता है। अब दूसरे दिन फिर से जो है क्या होता है कि वो सिपाही तो ढूंढ ही रहे थे और अचानक से वो पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो राजा के सामने पेश कर दिया गया। अब राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने चोरी की? पिता का वचन था, मैंने चोरी नहीं की। अब राजा ने कहा कि इसको खूब मारो, इससे उगलवा के रहो। तो ऐसा देखते ही सिपाही भी मारने लग जाते हैं। अब इतना मारने के पश्चात फिर पूछा गया कि क्या तुमने चोरी की? फिर से उसने कह दिया, मैंने चोरी नहीं की। अब रात का समय था। अब सबके मन में एक ख्याल आ गया कि ये अब सच तो बता नहीं रहा, क्यों ना हम जो एक औरत को जो है माता के रूप में इसके समक्ष पेश कर ले। तो बोले, सबने हामी भरी की, ठीक है। अब शाम को जेल के अंदर ही था वो, बाहर से ऐसे प्रकाश लगा था, तो वो देवी के रूप में पहुंच गई। तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने चोरी की? तो ऐसा देखते ही जो है चोर जैसे सच बताने वाला था, फिर उसे कथा की याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। पीछे से प्रकाश लगा था, आगे उसकी परछाई पड़ रही थी। तो उसने कहा कि हे माता रानी, आप तो सर्व अंतर्यामी है, तो आप ही बताइए मैंने चोरी की या नहीं की। तो उसने कहा कि मैं जो है आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। तो उसने बोल दिया कि मैंने चोरी नहीं की। तो ऐसा देख के जो है सुबह जब सभा में पेश कर दिया गया तो उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं की है, मुझे छोड़ दो। तो ऐसा देख के उस माता ने भी कह दिया कि इसने चोरी नहीं की है, इसको छोड़ दो। और वो जो है बच गया। और अब बच गया तो अब कहाँ चले गया? प्रभु की शरण में चले गया, क्योंकि एक छोटे से भजन, एक छोटी सी कथा के माध्यम से जो है वो बच गया और अब जो है वो प्रभु की शरण में चला गया। बोलिए रामकृष्ण भगवान की, सीताराम महाराज की। तो ऐसे ही जो है हमारे सत्संग और भजन का जो है इतना प्रभाव पड़ता है। तो हमें जो है हमेशा प्रभु के ही